Hello, dear students. Today we will go through chapter 5, that is playing with numbers. I have taken few exercises to make you understand. Exercise 5a. Number 1. Check whether the given numbers in the leftmost column are divisible by 2, 5 and 10. तो इसमें इस तरफ जो नंबर दिया गया है ये इन नंबर्स से पता करना है कि ये नंबर्स ये किन किन नंबर से डिविजिबल है, मतलब ये 2 से 5 से और 10 से इनमें से किन से ये नंबर्स डिविजिबल है। तो जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं वंस प्लेस पे 5 है, ठीक है। तो ये 165 जो है ना तो 2 से डिविजिबल है और ना ही 10 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल लास्ट वंस प्लेस पे अगर 5 है या 0 है तो वो 5 से वो नंबर डिविजिबल हो सकता है, होता है। अब ये दूसरे नंबर को देखते हैं। 39,624 ये वंस प्लेस पे 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 5 से और 10 से नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का रूल है कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। और जैसा कि ये नंबर यहाँ पे है और वंस प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं 2, 5 और 10, बताना है किन से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली ये 2 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ये नंबर देखते हैं। ये नंबर इसमें है 2, 5, 10। अब ये बताना ये नंबर जो है ये 2 से 5 से या 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे है 38,21,560 और वंस प्लेस पे है 0, तो ये देखिए ये 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, ठीक। और 10 का क्या है, 10 का रूल में क्या है, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। 5 में भी वही है, 0, 5 होना चाहिए। 2 में भी वही है, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। कहाँ पे? तो वंस प्लेस पे, ठीक है। तो ठीक वैसे ये भी नंबर 7,550 ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। एक्सरसाइज 5b. Find the factors of the following using multiplication. A 15। अब इसके हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो 1 इंटू 15, उसके बाद का नंबर चेक करेंगे किससे जाएगा, 2 से तो होगा नहीं। फिर 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 1 15, फाइन। तो फैक्टर्स आर, इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1, 3, 5, 15, 1, 3, 5, 15। गॉट इट। नंबर 4, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन। फाइन, पहले वाले में क्या था, फैक्टर्स पता कि ये थे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, और इसमें अब करना है यूजिंग डिवीजन, ठीक है। तो 18, अब यहाँ पे डिवीजन का साइन 18, फिर डिवीजन का साइन, अब 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 9, ये तो इसके बाद हमने क्या करना है, लिखना है फैक्टर्स आर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, ठीक है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5c 2, कंप्लीट द फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री यहाँ पे है, ये A20 का है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ पे ब्लैंक था और यहाँ पे ब्लैंक था। तो यहाँ पे 10 लिखा था पहले, यहाँ पे ब्लैंक था,
तो 20 का ये अभी निकालना फैक्टर, तो 10 यहाँ पे होगा 2, तो 2 इंटू 10 20, अभी 2 एज इट इज़ ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 10 को तो 2 इंटू 5, फाइन। अब इसके बाद क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये हो गया factor tree. Now 3. Using the both factor tree method and prime factorization method, factorize the numbers to find their prime factor. अब यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 16, इसको हमने दो तरीके से फैक्टराइजेशन करना है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन और एक फैक्टर ट्री, और इसका हमें प्राइम फैक्टर पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर ट्री मेथड जैसा यहाँ पे बताया ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी करना है 16 का 2 इंटू 8, 8 को 2 इंटू 4, 4 को 2 इंटू 2, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेकेंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस तरीके से, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। अब इनका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, देयर प्राइम फैक्टर्स आर 2 2 2 2, ये है इनके प्राइम फैक्टर्स, गॉट इट। नाउ एक्सरसाइज 5D, नंबर 1, राइट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ इच। तो सबसे पहले हमने देखना है 5 का, तो 5 का 12 टाइम्स टेबल लिख देंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, ये 12 फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गए। नंबर 3, एनसर्किल द मल्टीपल्स ऑफ 4 इन द फॉलोइंग। यहाँ पे इतने सारे डिजिट्स दिए गए हैं, इसमें इन नंबर्स में अपने 4 के मल्टीपल्स को एनसर्किल करना है। तो 4 के मल्टीपल्स को कौन कौन सा हो गया इसमें, 8 12 16 20 24। एक्सरसाइज 5E, फाइंड द फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स। इसमें हमें इस नंबर का हमें फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स निकालना है 12 एंड 30 का। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा, 1 2 3 4 6 12। फैक्टर्स ऑफ 30 1 2 3 5 6 10 15 30, ये क्या हो गए फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ये मैंने ये सर्किल इसके लिए किया था, कॉमन फैक्टर्स के लिए। ये जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो ये सर्किल करने की ज़रूरत नहीं है उस वक्त, हाँ कॉमन फैक्टर्स के वक्त ये ज़रूरत है। तो देयर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये 1 है 2 है 3 है एंड 6 है, इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6। नंबर 2, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF लिस्टिंग मेथड। इसे लिस्टिंग मेथड से हमें HCF निकालना है, किसका, 18 एंड 54 का। 18 का 1 2 3 6 9 18 होता है, 54 का 1 2 3 6 9 18 27 54 होता है, और इसमें निकालना है हमें HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में कौन सा है, 18 है, तो इसका HCF ऑफ 18 एंड 54 इज 18। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का 18 54 का 18, ओके। So this is all for today, and your homework is to read and understand chapter 5 and try to solve all the exercises. Thank you.